Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Math Guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. In this video we will solve some questions on functions. Solve questions है, इनकी explanation जो है और इनकी working इस वीडियो में देख लेते हैं. These questions are from the past papers और ये questions हमने क्लास में भी डिस्कस किए थे. इसका solution आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि ये कि जो कंफ्यूजन है, जो क्वेरीज हैं और कुछ बच्चे जो थे वो एब्सेंट भी थे, तो उनके लिए वीडियो हेल्पफुल हो जाएगी. इंशाल्लाह वो देख लेंगे कि हमने किस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व किया है. और मैं तुम लोग को यही बोलूँगा कि इस तरह के क्वेश्चंस पास पेपर में बहुत सारे हैं, काफ़ी सारे हैं, तो उनकी ज़रूर प्रैक्टिस करो. फंक्शंस बहुत इजी टॉपिक है एंड इट इज़ मच ईजियर टू स्कोर 4 मार्क्स इन दिस टॉपिक क्योंकि कॉन्सेप्ट कम है. और इसकी प्रैक्टिस कर लोगे अच्छी तरीके से तो इंशाल्लाह ये जितने भी मार्क्स का आएगा, ज़्यादातर ये पेपर वन में आता है, वेटेज इसकी 4 to 6 मार्क्स है. तो पेपर वन और पेपर टू में अगर ये आ जाता है तो इंशाल्लाह फिर आपके जो है वो इसमें अच्छे मार्क्स आने चाहिए क्योंकि ये टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है. क्लास में हमने ये टॉपिक काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया है. 3 टाइप के क्वेश्चंस मैंने बताया था आपको इसमें आते हैं. एक तो इनपुट चेंज करने वाला आता है और एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपको कंडीशन दी हुई होती है और आप पहले अपना फंक्शन चेंज करते हो और फिर उस फंक्शन की एक वैल्यू आपको गिवन होती है, तो वो सेकंड टाइप के क्वेश्चन से. थर्ड टाइप में आपको इनवर्स ऑफ अ फंक्शन जो है वो फाइंड आउट करना होता है जिसके 3 स्टेप्स होते हैं. तो इस वीडियो में थोड़ा सा उनको रिवाइज भी कर लेते हैं और इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी देख लेते हैं. आई होप तुम लोग की मीडिया एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है. एंड एज यू नो दैट आई हैव अपलोडेड द टॉपिक्स इन द कम्युनिटी पोस्ट. वो मैं काफ़ी पहले, ऑलमोस्ट 10 डेज पहले मैं वो टॉपिक्स अपलोड कर चुका हूँ. मोर और लेस यही तुम्हारा सिलेबस है, इसमें से एक या दो टॉपिक्स कम हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं होंगे इंशाल्लाह. तो आई होप तुम लोगों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी क्योंकि 10 to 12 टॉपिक्स जो हैं वो आप एक दो दिन में तो नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा. सजेशन मैंने आपको ये दी थी कि पहले आप टेंथ के टॉपिक्स जो हैं उनको अच्छी तरीके से उनकी प्रैक्टिस कर लो और फिर आप जो है वो नाइन की टॉपिक्स की तरफ जाना, क्योंकि नाइन के कुछ टॉपिक्स तो हमने अभी रिसेंटली असेस किए हैं जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कांग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी. तो इसके अलावा जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही टॉपिक बचता है जो कि थोड़ा टफ है. बाकी तो इंडाइसेस है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, नंबर्स हैं और अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है. तो ये इजी टॉपिक्स हैं, इनको तो हम टाइम टू टाइम रिवाइज भी कर रहे हैं. अभी एक्स्ट्रा क्लास हुई थी तो उसमें हमने पेपर वन टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे. तो बस इसी तरह मेहनत करते रहो इंशाल्लाह और विश यू गाइस ऑल द बेस्ट. जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नवंबर 2014. P1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4. आपको यहाँ नज़र आ रहा है रेफरेंस. तो ये P1 में आया है, ठीक है. इसमें मैंने आपको बताया था फंक्शन के क्वेश्चंस में फंक्शन आपको हर क्वेश्चन में मेंशन होगा, हर क्वेश्चन का फंक्शन बिल्कुल अलग होगा. तो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें फंक्शन दिया हुआ है, ये जो एफ लिखा है ये फंक्शन का नाम है और ये जो ब्रैकेट में होता है ये बेसिकली इनपुट होता है. और एफ ऑफ एक्स इसको पढ़ने का तरीका होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 और फिर ब्रैकेट में उसने एक्स माइनस थ्री हमें दिया हुआ है और ये हमारा फंक्शन है. और उसने बोला है फर्स्ट पार्ट में इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ हाफ, मतलब एक्स की जगह पे अब उसने हाफ लिख दिया है. पहले अगर आप ओरिजिनल फंक्शन देखो तो यहाँ उसने एक्स दिया हुआ था, तो जब यहाँ एक्स था तो फिर यहाँ भी आपको सिर्फ एक्स ही नजर आएगा वेरिएबल. लेकिन अब उसने ये बोला है कि अब एक्स की जगह पे आपको हाफ रिप्लेस करना है. तो सिंपली बस ये काम करना है कि नाउ वी हैव टू पुट एक्स इज इक्वल टू हाफ इन दिस इक्वेशन, बोल लो इसको, फंक्शन बोल लो, जैसे आपको आसानी होती है. तो इस फंक्शन में एक्स की जगह पे अब मुझे सिर्फ हाफ पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है, तो मेरे पास एफ ऑफ हाफ की वैल्यू आ जाएगी. अच्छा, एक क्वेश्चन ये होता है कि सर ये एफ ऑफ हाफ को क्या करना है, मतलब हाफ को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है. नहीं भाई, इसको शिफ्ट नहीं करना है, ये पूरा एक ही सिंबल है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये एज इट इज लास्ट स्टेप तक ऐसे ही रहेगा, इसके साथ कुछ नहीं करना. ठीक है, तो ये एफ ऑफ हाफ जो है ये लास्ट तक ऐसे ही रहेगा बिल्कुल. जैसे मैं यहाँ आपको लिख के दिखा दूं ये चीज, मतलब ये जो आंसर आ रहा है ये बेसिकली एफ ऑफ हाफ का आंसर आ रहा है, ठीक है. तो आपको हाफ को कुछ नहीं करना, आपका हाफ जो है वो लास्ट स्टेप तक बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, इसको शिफ्ट नहीं करना. ठीक है, तो ये एक, जो था वो क्वेश्चन पूछा जाता था. चलो अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं जल्दी से. एफ ऑफ हाफ मतलब अब यहाँ एक्स है तो यहाँ भी हाफ आ गया, तो जब यहाँ एक्स है तो फिर यहाँ भी हाफ आना चाहिए अंदर. तो मैंने टू एज इट इज लिख दिया, फिर मैंने ब्रैकेट और फिर ये एक्स की जगह पे मैंने हाफ पुट किया -3. अब आपको पता है ये हाफ और -3 है, तो हाफ ऐसे लिखा मैंने. और चूंकि ये 3 है, 3 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो मैं इसको 3/1 लिख लेता हूँ. तो अब मेरे पास ये दो फ्रैक्शंस हो गए. ये फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट जो है वो एलसीएम से होते हैं, ऐसे नहीं होते, एलसीएम से होते हैं. तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा. जब मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा क्योंकि इसका एलसीएम 2 आएगा, और फिर मुझे यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा. तो जब 2 एलसीएम आ जाएगा तो ये 1 - 6 हो जाएगा. 1 - 6 का मतलब हो गया -5. और फिर ये 2 आपको यहाँ जो नजर आ रहा है डिनोमिनेटर में, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा.
तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो -5 आ जाएगा। यहाँ जैसे नजर आ रहा है, तो एफ ऑफ हाफ जो है वो इक्वल्स टू -5 हो गया। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट का, तो -5 इसकी वैल्यू आ गई। सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा था कि एफ इनवर्स एक्स निकालो, मतलब इनवर्स ऑफ अ फंक्शन निकालो। तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन निकालने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें अपने फंक्शन को y के बराबर करना होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में x-3 है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे आपको y पुट करना होता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने y पुट कर दिया, जैसे कि तुम्हें यहाँ नजर आ रहा है। उसके बाद ये पूरा फंक्शन जो है ना, ये मैं एज इट इज लिखूंगा, 2 लिखा ब्रैकेट में x-3, ये फर्स्ट स्टेप होता है। इसको मैं हमेशा नंबर 1 लिखता हूँ, ये बताने के लिए कि ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में बस सिर्फ मैं एफ ऑफ एक्स की जगह वाई रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप बन जाता है, ठीक है। फंक्शन आपको क्वेश्चन में मेंशन होता है, फंक्शन देख लेना। अगर ये फंक्शन चेंज हो रहा है यहाँ, तो बस वो जो चेंज वाला फंक्शन है उसका एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ता है। हो सकता है कि वो आपको ऐसे भी क्वेश्चन दिखे पास पेपर में, जिसमें पहले पार्ट में अलग फंक्शन हो, सेकंड पार्ट में वो अलग फंक्शन दे रहा हो, ठीक है। तो बस यहाँ थोड़ा सा फोकस रखना है कि ये एफ ऑफ एक्स की बात कर रहा है, तो एफ ऑफ एक्स हमें ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया हुआ था एफ ऑफ, तो एफ ऑफ एक्स यही है फंक्शन हमारा, इसी का इन्वर्स हमें निकालना है। इन्वर्स के लिए -1 आता है, ये भी बात आपको पता ही है। तो फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया है। फर्स्ट स्टेप में वो ये कहता है कि जो भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स लिखा है जहां, वहां वाई लिख दो बस। तो y इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x-3 आ गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। अच्छा, अब जो है वो मैंने आपको ये बोला था कि भाई एक काम ये कर लेते हैं कि इसको 2 को मल्टीप्लाई करा लेते हैं दोनों से। वैसे अगर आप 2 को ना भी मल्टीप्लाई कराओ तो ये वहां जाके बिल्कुल ऐसी तरह हो जाएगा, लेकिन ये है कि 2 से मल्टीप्लाई करा लोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x विल बी 2x, और 2 मल्टीप्लाई बाय -3 विल बी -6। अब इसको x को सब्जेक्ट बनाना बड़ा आसान है, क्योंकि सेकंड स्टेप में वो हमसे यही कहता है कि x को सब्जेक्ट बना लो, ठीक है। तो अब आपको x को सब्जेक्ट बनाना है, तो x के साथ जो भी चीज है बारी बारी आप शिफ्ट करोगे। तो पहले आप 2 को शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले आप जो है वो -6 को वहां शिफ्ट करोगे। -6 को जब आप शिफ्ट करोगे तो -6 पॉजिटिव बन जाएगा, y+6। और अब आप 2 को शिफ्ट करोगे, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 जो है वो y+6 के नीचे आएगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ये बेसिक मैथ्स है। पहले आप 2 को शिफ्ट नहीं करोगे, आप जो वेरिएबल के सबसे करीब चीज होती है ना, उसको आप सबसे आखिर में शिफ्ट करते हो, ठीक है। पहले आप दूर की चीजों को शिफ्ट करते हो। तो इस तरह भी जो है वो आप अपने जहन में इस कॉन्सेप्ट को रख सकते हो कि जो वेरिएबल के बिल्कुल पास होती है, जो वेरिएबल जिसको सब्जेक्ट बनाना है उसके साथ जो चीज होती है, आप उसको बिल्कुल लास्ट स्टेप में शिफ्ट करते हो, उससे पहले दूर दूर की चीजों को शिफ्ट करते हो। तो ये -6 पहले जाएगा, तो ये y+6 हो जाएगा। और फिर आप जो है वो इस 2 को शिफ्ट करोगे, क्योंकि आप कोई और चीज नहीं है शिफ्ट करने के लिए। तो 2 को शिफ्ट किया, 2 मल्टीप्लाई होता है, वहां जाके डिवाइड हो गया। ये आपका सेकंड स्टेप आ गया, जिसमें आपने x को सब्जेक्ट बना लिया। थर्ड स्टेप आपको ये कहता है कि जहां जहां आपको x नजर आ रहा है सेकंड स्टेप में, वहां आप x की जगह पे f इनवर्स x लिख दो। और जहां जहां आपको y नजर आ रहा है आप उसको रिप्लेस कर दो x के साथ, तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आपका फंक्शन जो है वो इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये 3 स्टेप्स थे जो कि हमने क्लास में भी लिखे थे। पहला स्टेप ये था कि पुट योर फंक्शन इक्वल टू x, सॉरी y। तो आप f ऑफ x को y के बराबर लिख दोगे, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप कहता था x को सब्जेक्ट बना लो, तो आप एक्स को सब्जेक्ट बना लेते थे। और थर्ड स्टेप ये कहता था कि जब आप सेकंड स्टेप में आपने एक्स को सब्जेक्ट बना लिया, तो एक साइड पे आपको एक्स नजर आ रहा होगा, उस एक्स की जगह पे एफ इनवर्स एक्स लिख दो। और दूसरी साइड पे आपको वाई नजर आ रहा होगा, तो वाई की जगह पे एक्स लिख दो। तो आपने अपने फंक्शन को इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम नवंबर 2008, P1 का क्वेश्चन है अगेन। हमें उसने फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x+3/2x। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड एफ ऑफ 3। तो एफ ऑफ 3 का मतलब है कि जहां जहां तुम्हें इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे x नजर आ रहा है, वहां वहां आप 3 पुट कर दो। तो अब यहाँ भी 3 आ जाएगा, तो ये एफ ऑफ 3 बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 4 एज इट इज आ गया। x चुके हैं यहाँ, तो अब मुझे x की जगह पे 3 पुट करना है, तो मैंने ब्रैकेट में 3 लिख दिया। +3/2 लिखा और फिर ब्रैकेट में x लिखा। यहाँ x लिखा हुआ है तो ब्रैकेट में उसकी जगह पे 3 लिख दिया। 4 टाइम्स 3 इज 12, 12 प्लस 3 15 हो जाएगा। 15/2 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी 6, तो ये 15/6 हो जाएगा। इसको रिड्यूस कर लो। कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है वो अपना आंसर नहीं छोड़ा करो, इसको जो है वो मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर दिया करो। तो पहले मैं इसको रिड्यूस कर देता हूँ, 3 5 15, 3 2 6। और फिर जो है वो लास्ट स्टेप में इसको, फिर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको यहाँ मत छोड़ना, इसको कन्वर्ट कर देना मिक्स नंबर में। तो 2 होल नंबर 1/2 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। मिक्स नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है इसको डिवाइड करना पड़ता है। तो डिवाइड इस तरह करते हैं, न्यूमरेटर में जो होता है वो अंदर आ जाता है, डिनोमिनेटर जो होता है वो बाहर चला जाता है। 2 टाइम्स 2 इज 4, यहाँ 4 आ जाएगा। और फिर जब आप इसको माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। और फिर हम इसको लिखते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, पहले 2 लिखेंगे,
और फिर 1 लिखेंगे और फिर 2 लिखेंगे। तो इस तरह जो है वो हम अपने मिक्स नंबर को लिखते हैं। 2 होल नंबर 1/2 जो है इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। फिर सेकंड स्टेप में इसने कहा इन्वर्स निकालो। अब इन्वर्स इसी का निकालना है, तो इसका मतलब है फर्स्ट स्टेप में मैं एफ एफ एक्स की जगह वाई लिख दूंगा, तो मैंने वाई लिख दिया। वाई इज इक्वल्स टू, ये पूरा एज इट इज आ जाएगा 4x प्लस 3/2x। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ मेरे पास दो एक्स हैं, तो मुझे जो है इन दोनों एक्स को एक बनाना पड़ेगा। तो मैं एक कैसे बनाता था, मैं एक कॉमन लेके बनाता था। अब कॉमन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सारे एक्स को एक जगह पे जमा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इस 2x को शिफ्ट करता हूँ इस साइड पे। जब 2x वहां जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2xy हो जाएगा, 2yx लिख लो, 2xy लिख लो। और फिर वो हो जाएगा इज इक्वल टू 4x-3। ये वाली साइड एज इट इज आ गई। अब चूंकि यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो मुझे दोनों एक्स को एक एक्स बनाना है। तो वो मैं कैसे बनाऊंगा, आई विल शिफ्ट देम टुगेदर। मैं इनको एक साइड पर रखूंगा इक्वेशन के, और फिर इनमें से कॉमन ले लूंगा। तो मैंने 4x यहाँ पॉजिटिव का है, उधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, तो ये 2yx माइनस 4x हो गया इक्वल्स टू 3। नाउ आई कैन टेक x एज कॉमन। अच्छा, अब यहाँ कुछ बच्चों ने ये बोला था कि सर 2x क्यों नहीं कॉमन ले रहे, क्योंकि 2x यहाँ भी है, 2x यहाँ भी है। देखो अल्टीमेटली आपको x को सब्जेक्ट बनाना है, तो आपको इस 2 को भी शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरी साइड पे। तो ये चीज कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। देखो अब यहाँ स्टेप्स बढ़ गए। अगर आप डायरेक्टली यहाँ x कॉमन लेते तो आपके पास डायरेक्ट ये आंसर आ जाता। जैसे मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ इस बच्चे ने क्या किया है कि इस बच्चे ने आपको जो है पहले 2x कॉमन लिया और फिर उसको x को सब्जेक्ट बनाया था, तो इसने फिर 2 को भी शिफ्ट किया। तो बेहतर नहीं है कि आप सिर्फ x को जो है वो सब्जेक्ट बना लो, क्योंकि आपको x को सब्जेक्ट बनाना है ना, तो आप x को ही कॉमन लो बस। आप 2 को क्यों कॉमन ले रहे हो, आपको शिफ्ट तो करना पड़ेगा 2। तो अब देखो इस वाले स्टेप के बाद जो है ना, मैं यहाँ तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसने क्या किया कि यहाँ से देखो मैं सिर्फ एक्स कॉमन ले रहा हूँ। जब मैं एक्स कॉमन लूंगा तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, मेरे पास ब्रैकेट में 2y बच जाएगा। और 2y के बाद जो है मेरे पास यहाँ 4 बच जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट तो यही है, हम लोग जब भी बोलते हैं कॉमन लेना है, हमेशा कॉमन ज्यादा से ज्यादा लेना होता है। तो यहाँ आप यही बोलोगे कि सर आपने बोला था ज्यादा से ज्यादा कॉमन लेना होता है, तो इसलिए मैंने 2 भी कॉमन लिया है। लेकिन देखो ना, फिर तुम्हें आगे क्या करना है, तुम्हें एक्स को सब्जेक्ट बनाना है ना, तो तुम्हें अल्टीमेटली 2 को तो शिफ्ट करना ही पड़ेगा वहां। अब तुम पहले कॉमन ले रहे हो, फिर दोबारा उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से, तो ये तुम 2 बार काम कर रहे हो ना एक ही। तो स्मार्ट वर्किंग यही है कि आप सिर्फ एक्स को सब्जेक्ट बनाना है तो एक्स को ही कॉमन लो। अब ये हो जाएगा 2x-4 इक्वल्स टू 3। और फिर नेक्स्ट स्टेप में जो है वो आपका एक सब्जेक्ट बन गया। आपको इतने सारे स्टेप्स करने ही नहीं पड़े। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 जो है वो न्यूमरेटर में आ गया। और ये अपॉन जो है ये पूरा का पूरा ब्रैकेट वहां मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके 2y-4 हो गया। अब ये आपका थर्ड स्टेप हो, ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में वो आपसे कहता था जहां जहां आपको एक्स नजर आ रहा है वहां आप जो है वो एफ इनवर्स एक्स लिख दो, और जहां जहां आपको वाई नजर आ रहा है वहां आप उसको एक्स से रिप्लेस कर दो। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, जिसमें आपने वाई के बराबर किया अपने फंक्शन को। और ये आपका दूसरा स्टेप हो गया जहां आपने एक्स को सब्जेक्ट बना लिया। और उसके बाद जो है थर्ड स्टेप में आपने एक्स की जगह पे एफ इनवर्स एक्स लिख दिया। सिर्फ रिप्लेस करना होता है बस थर्ड स्टेप में। और जहां जहां आपको y नजर आ रहा है, आप y की जगह पे x पुट करके अपना फाइनल आंसर दे देते हो। ये आपका फंक्शन इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ 2x आ रहे थे, कॉमन लेने वाला कॉन्सेप्ट था। तो ये भी वर्किंग बिल्कुल सही है, ये वर्किंग थोड़ी ज्यादा हो गई। लेकिन यहाँ जो मैंने वर्किंग की है वो देखो 2 स्टेप में आपका खत्म हो गया। तो अब आपकी मर्जी है, आप जो भी काम करो, बस गलती नहीं करना। कभी कभार ऐसा होता है कि आसान चीज को आप पहले मुश्किल बना लेते हो और फिर उसमें गलती कर देते हो, तो फिर ये आपकी गलती है। कोशिश किया करो मैथ्स को ऐसा तरीका अप्लाई करो जो इजी हो, सबसे आसान हो, जिसमें ज़्यादा वर्किंग ना करनी पड़े, ताकि टाइम भी बच जाए और जो है वो आपका आंसर भी जल्दी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2014। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करवा दिया था। यहाँ देखो इस क्वेश्चन में ये है कि 2 के बाद ब्रैकेट है पूरा। ठीक है, 2 के बाद जो है वो ब्रैकेट में x-3 है, लेकिन यहाँ जो है वो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया और मैंने यहाँ 2x-3 कर दिया, ब्रैकेट को हटा दिया। ब्रैकेट को हटाने के बाद मतलब मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने सिर्फ 2 का x के साथ लिखा, -3 लिखा। काम यहाँ भी पूरा वही करना है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f हाफ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे x की जगह पे हाफ डालना है। जब मैं x की जगह पे हाफ डालूंगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1-3 हो जाएगा। 1-3 का मतलब -2 हो गया। ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में उसने बोला है कि एफ इनवर्स एक्स निकालो। तो मैंने फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको y के बराबर करना है। तो y इज इक्वल्स टू 2x-3, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप में कहता है कि x को सब्जेक्ट बनाओ। तो ये -3 है, वहां जाके +3 हो जाएगा, y+3। और फिर ये 2 जो है वो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x को सब्जेक्ट भी बना लिया। और फिर लास्ट स्टेप में कहता है कि जहां जहां आपको x नजर आ रहा है उसको एफ इनवर्स एक्स से रिप्लेस कर दो, और जहां जहां y नजर आ रहा है उसको x कर दो। तो ये मेरा थर्ड स्टेप भी हो गया, मेरा फाइनल आंसर भी हो गया और मेरा इन्वर्स भी कन्वर्ट हो गया।
तो ये बेसिकली वही वाला क्वेश्चन है, बस इसमें चेंजिंग ये हो गई कि मैंने ब्रैकेट यहाँ से हटा दिया, मैंने इसको 2x-3 कर दिया। और इसकी देखो, इसकी वर्किंग भी आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जून 2013, P2 का क्वेश्चन है। P2 का क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि यू कैन यूज द कैलकुलेटर। क्वेश्चन नंबर 9b है। फंक्शन इज गिवन 3x+2/5, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f of -4। f of -4 means just put x is equal to -4 in the function in the right hand side of the function। तो यहाँ f of x था, ये f of -4 हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 विल बी एज इट इज ब्रैकेट में। अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको बोला था फर्स्ट स्टेप में हमेशा पुट द वैल्यू इन द ब्रैकेट। आप सब्स्टिट्यूशन भी जब करते हो, आप जब किसी वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हो, तो आप फर्स्ट स्टेप में ब्रैकेट में पुट करते हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ भी यही काम करेंगे। 3 लिखा हमने, और फिर x की वैल्यू अब हमारे पास -4 है, तो हमने ब्रैकेट में -4 लिखा, +2/5। 3 टाइम्स -4 विल गिव मी -12, -12 +2/5, -12 +2, माइनस प्लस होगा माइनस, साइन बिलोंग्स टू द ग्रेटर। तो जब -12 में से आप 2 को माइनस करोगे, ऐड करोगे, जो भी आप बोल लो, तो आपके पास -10 आ जाएगा। -10/5 विल गिव मी -2। तो ये f ऑफ -4 की वैल्यू जो है, अब ये देखो f ऑफ 4 बिल्कुल लास्ट स्टेप तक चला है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये -4 को शिफ्ट कर दूं दूसरी साइड पे। इसमें शिफ्टिंग नहीं करनी है आपको, f ऑफ -4 तो फाइंड आउट करना है ना। तो जो चीज फाइंड आउट करनी होती है वो एज इट इज आखिरी स्टेप तक जाती है, इसको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, ये शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है। सेकंड में कह रहा है, सेकंड में देखो उसने जो है वो क्वेश्चन की टाइप चेंज कर दी। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन था जो हमने क्लास में किया था। अब वो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ जी सच दैट f ऑफ g इक्वल्स टू 7। अब आप देखो कि आपका जो फंक्शन है उसमें तो g कहीं है ही नहीं, लेकिन वो आपसे कह रहा है कि वैल्यू ऑफ जी फाइंड करो। लेकिन वो वैल्यू ऑफ जी के बाद आपको ये कंडीशन भी दे रहा है, तो ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशन के मुताबिक हमें अपना फंक्शन अब चेंज करना पड़ेगा। हमारे पास अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स का है, अब हमें इसको एफ ऑफ जी बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको एफ ऑफ जी बनाना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब है मुझे एक्स की जगह पे भी जी पुट करना पड़ेगा, और जहां जहां मुझे एक्स नजर आ रहा है वहां वहां भी मुझे जी पुट करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे इनपुट चेंज करना पड़ेगा। तो अब एफ ऑफ जी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी हो जाएगा, यहाँ 3 था एज इट इज, लेकिन यहाँ x था, लेकिन अब मेरे पास g है, तो 3g + 2/5। तो ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, जिसमें आपने अपने फंक्शन को अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन आपने चेंज किया। यू हैव टू चेंज योर फंक्शन। अगर आप चेंज नहीं करोगे तो ये g वेरिएबल नहीं आएगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ g, क्योंकि आपके फंक्शन में x है, g नहीं है। तो यू हैव टू चेंज दिस फंक्शन। तो पहले आपने फंक्शन को चेंज कर दिया, एफ ऑफ जी इक्वल्स टू 3g + 2/5। देन अब क्या करोगे तुम, यू विल पुट दिस वैल्यू। नाउ यू नो दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ जी। तो एफ जी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 7। तो अब आप इस एफ जी की जगह पे आप इसको रिप्लेस कर दोगे इसकी ओरिजिनल वैल्यू से, जो क्वेश्चन में गिवन है 7। तो जब मैंने एफ जी को 7 के बराबर किया, तो 7 इक्वल्स टू 3g + 2/5। ये वाली साइड एज इट इज आएगी, बस यहाँ आपने वैल्यू रिप्लेस कर दी, एफ ऑफ जी की जगह 7 लिख दिया। नाउ ये 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 7 तो 35 इक्वल्स टू 3g + 2। ये +2 वहां जाके माइनस हो जाएगा, 35 - 2 विल गिव मी 33। और फिर ये 3 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 33 डिवाइडेड बाय 3 विल गिव मी 11। तो g की वैल्यू 11 आ गई। लास्ट स्टेप में कह रहा है इन्वर्स निकाल लो। इन्वर्स निकालने के लिए ओरिजिनल फंक्शन की बात कर रहा है, एफ इनवर्स एक्स कह रहा है, तो इसका मतलब है कि ओरिजिनल फंक्शन की बात कर रहा है, 3x + 2/5। इसका मुझे इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए पहला स्टेप क्या है, मैंने अपने फंक्शन को y के बराबर कर दिया, तो y इक्वल्स टू 3x + 2/5 हो गया। नाउ सेकंड स्टेप कहता है मेक x एज योर सब्जेक्ट। x को सब्जेक्ट बनाना है। सेकंड स्टेप में x को सब्जेक्ट बनाने के लिए ये 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5y इक्वल्स टू 3x + 2। एक्स को सब्जेक्ट बनाना है तो +2 को पहले शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा 5y - 2। और उसके बाद आखिरी स्टेप में 3 को शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 5y - 2/3 इक्वल्स टू x। ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में यू जस्ट हैव टू रिप्लेस द वैल्यू, जहां जहां x नजर आ रहा है वहां f इनवर्स x लिख दिया, और जहां जहां y नजर आ रहा था वहां x लिख दिया। तो ये आपका फाइनल स्टेप हो गया। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन आपका आ गया 5x - 2/3। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। जून 2006 का क्वेश्चन है, P2 का। क्वेश्चन नंबर 14 है। फंक्शन दिया हुआ है हमें, दो ब्रैकेट्स की फॉर्म में दिया हुआ है, x + 2 और 2x - 1। फर्स्ट में कह रहे हैं एवेल्युएट f ऑफ 5.5, मतलब x की जगह पे अब आपको 5.5 पुट करना है ओरिजिनल फंक्शन में। तो ये यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, और यहाँ भी x है, तो तीन जगह पे x है। तो यहाँ भी पुट कर देता हूँ, f ऑफ 5.5 इक्वल्स टू, अब यहाँ 5.5 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 5.5 + 2। और यहाँ चूंकि 2 से मल्टीप्लाई होना है x को, तो इसका मतलब है 2 लिखूंगा, ब्रैकेट में 5.5 लिखूंगा, -1, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। एफ ऑफ 5 जो है वो लास्ट स्टेप तक बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। 5.5 को बिल्कुल शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, बार बार मैं यही बात बोल रहा हूँ।
क्योंकि ये क्लास में काफ़ी सारे बच्चों को कंफ्यूजन थी कि सर ये 5.5 को लास्ट स्टेप में शिफ्ट करना पड़ेगा क्या, इसको नहीं शिफ्ट करना, ये आखिर तक इधर ही रहेगा। ठीक है, अच्छा 5.5 प्लस 2 विल गिव मी 7.5, और जब आप 2 को 5.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 आ जाएगा, 11 माइनस 1 विल गिव यू 10, और 10 मल्टीप्लाई बाय 7.5 विल गिव यू 75, तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखो यहाँ उसने पार्ट बी में फंक्शन चेंज कर दिया, ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स था एक्स प्लस टू और 2x-1, लेकिन सेकंड पार्ट में उसने कहा कि नहीं, अब मैं तुम्हें दूसरा फंक्शन दे रहा हूँ, दैट इज जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1/3 2x-1, नाउ यू हैव टू फाइंड जी इनवर्स 5। अब यहाँ उसने बोला कि इस फंक्शन में जी इनवर्स 5 निकालो, तो अब यहाँ आपको दो काम करने हैं। पहले आप इस फंक्शन का इनवर्स निकालोगे, मतलब फर्स्ट यू विल फाइंड आउट जी इनवर्स एक्स, पहले आप जी इनवर्स एक्स निकालोगे, उसके बाद जी इनवर्स एक्स का जो फंक्शन बनेगा, जो इक्वेशन आएगी उसकी समझो, उसमें फिर आप 5 पुट करोगे एक्स की जगह पे। तो आपको यहाँ दो काम करने हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी जो है वो आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि वो आपको फंक्शन देके फिर इनवर्स भी निकलवाए और फिर इनवर्स में वो इनपुट भी चेंज करवाए। तो ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। तो पहले इनवर्स करना है, तो इसका मतलब है वी हैव टू फॉलो द 3 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या था, फंक्शन की जगह पे y रख दो, तो g ऑफ x की जगह पे मैंने y पुट कर दिया, और ये वाली साइड एज इट इज आ गई 1/3 2x-1, ये एज इट इज आ गई बिल्कुल। अब चूंकि मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया इनवर्स का। अब मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है, तो मैंने सबसे पहले इस 3 को शिफ्ट किया, ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3y। अच्छा यहाँ फिर इसने ये भी काम कर लिया कि इसने मतलब 1 से मल्टीप्लाई करा दिया इस ब्रैकेट को, तो ये 2x-1/3 हो गया, एक ही बात है। अब ये 3 को शिफ्ट कर दो, ये 3y हो जाएगा। x को सब्जेक्ट बनाना है, तो पहले ये -1 को शिफ्ट करता हूँ, वो उधर जाके +1 हो जाएगा, और फिर ये 2 को शिफ्ट करूंगा लास्ट स्टेप में, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3y+1/2 इक्वल्स टू x। अब ये मेरा सेकंड स्टेप हो गया, और फिर सेकंड स्टेप के बाद जब थर्ड स्टेप आता है तो मुझे रिप्लेस करना होता है। अब x की जगह पे चूंकि मेरा फंक्शन में g है, तो मैंने g इनवर्स x लिख दिया, और जहां जहां y नजर आ रहा था वहां मैंने x पुट कर दिया। इसके अलावा और कोई काम नहीं करते हम थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में सिर्फ हम x की जगह पे f इनवर्स x लिख देते हैं, और जहां y दिखता है वहां हम x लिख देते हैं, बस। इसके अलावा और कोई चेंज नहीं होता। तो अब आपके पास g इनवर्स x ये आ गया, ठीक है। दिस इज योर इनवर्स फंक्शन, ये इनवर्स फंक्शन है। लेकिन हमें ये नहीं फाइंड करना था, हमें जी इनवर्स ऑफ 5 फाइंड करना था। इसका मतलब है जहां जहां तुम्हें x नजर आ रहा है, यू हैव टू रिप्लेस योर x विद 5। अब आपको x की जगह पे 5 पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ x नजर आ रहा था, तो मैंने जी इनवर्स 5 यहाँ लिख दिया, इक्वल्स टू 3 एज इट इज आ गया, ब्रैकेट में 5 आ गया, +1 आ गया, और होल डिवाइडेड बाय 2 आ गया। 3 5 द 15, 15 + 1 विल गिव यू 16, 16/2 विल गिव यू 8। तो फाइनल आंसर जो है इसका 8 आ गया, जी इनवर्स ऑफ 5 इज कमिंग आउट एज 8। तो ये कुछ पास पेपर क्वेश्चंस थे फंक्शंस के। इसी तरह की प्रैक्टिस तुम्हें करनी है अच्छी तरीके से। इन क्वेश्चंस को अपने रजिस्टर में सॉल्व करो अगर आपने नहीं किया हुआ तो, और फिर इस तरह के क्वेश्चंस पास पेपर से निकालो, रीसेंट से निकाल लो, लास्ट 5 ईयर्स में देख लो, पिछले 5 से 7 सालों में जो जो सवाल आए इस तरह के, उनको अच्छी तरीके से सॉल्व करो, इस चैप्टर को वाइंड अप करो। बहुत आसान सा टॉपिक है। कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो हमने क्लास में डिस्कस किए थे, यही वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वहाँ भी हमने अच्छी तरीके से इतने डिटेल में डिस्कस किया, तो ये वीडियो में भी मैंने फिर डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप जो कुछ बच्चे थे क्लास में नहीं थे वो इस वीडियो को देख लेंगे इंशाल्लाह, और इस टॉपिक को जो है वो अच्छी तरीके से समझ लेंगे। तो विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, और कोई कंफ्यूजन कोई क्वेरी हो तो डू शेयर इट विद मी। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।